दोस्तों 97% मिडिल क्लास फैमिलीज ये एक गलती की वजह से मिडिल क्लास में ही बंद के रह जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक गलती बिना जाने समझे खुशी खुशी करते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है हर महीने, 50,000, 80,000 या 1 लाख? कैलकुलेशन के लिए हम 70,000 मान लेते हैं इस वीडियो के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन, आपके पास कार है? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलरेडी फेल हो चुके हैं वेल्थ क्रिएशन में। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। मैं हूँ आयुष और मैं आज एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला हूँ जिससे शायद आपको ये लगेगा कि मैं एंटी मॉडर्न हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलती। और आज मैं मैथमेटिक्स के साथ ये प्रूव करूंगा कि जो चीज आप सक्सेस समझ रहे हैं वो एक्चुअली आपको फेलियर की तरफ ले जा रही है। मेरा मिशन है कि मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को उनके फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। वो कार वाला स्टेटमेंट सुन के अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, कार तो नेसेसिटी होती है। लेकिन रुको, मैं आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। एक एवरेज इंडियन फैमिली का मंथली एक्सपेंस ब्रेकडाउन देखा जाए तो हाउसिंग में 35 से 40%, फूड में 20 से 25%, ट्रांसपोर्टेशन में 15 से 20% और बाकी अदर एक्सपेंसेस में 20 से 25%। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का 15 से 20% का फिगर मिसलीडिंग है क्योंकि ये एक एवरेज है सबका, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो लोग कार परचेज करते हैं उनका एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 25-30% तक पहुंच जाता है। और प्रीमियम कार के केस में ये आपकी मंथली सैलरी के 35 से 40% तक भी जा सकता है। बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं कि 50% कार ओनर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी कार की एक्चुअल रनिंग कॉस्ट को। वो सोचते हैं कि EMI पे कर रहे हैं, बस वही खर्चा है, लेकिन रियलिटी में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उससे 2.5-3 गुना ज्यादा होती है। ये तो हो गई मेरी बात, अब देखते हैं इसकी मैथ्स क्या कहती है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने 10 लाख की टाटा नेक्सॉन खरीदी है। आपको लगता है 5 साल की टोटल कॉस्ट 10 लाख प्लस EMI इंटरेस्ट यानी रफली 12-13 लाख रुपए होगी, लेकिन नहीं, इसका एक्चुअल 5 ईयर कॉस्ट ब्रेकडाउन देखें तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा होगी। कैसे? आप खुद ही मैथमेटिक्स देख लो। सबसे पहले डिप्रिसिएशन। इंडियन कार्स की डिप्रिसिएशन रेट 15% एनुअली होती है और उसके बाद दूसरे साल आपकी 10 लाख की कार 5% फिर और बाकी के साल में 10% डिप्रिशिएट होती जाती है। मतलब आपने आज जो 10 लाख की नेक्सॉन खरीदी है 5 साल के बाद 5-5.5 लाख की ही रह जाएगी। और ये सिर्फ पेपर लॉस नहीं है, ये आपका असली पैसा है जो गायब हो गया है। और अब जब आप कार सेल करोगे तो ये अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। आप इस डिप्रिसिएशन कर्व को समझिए। पहले 5 साल में अगर कार की वैल्यू 4.5-5 लाख रुपए कम हो गई है तो इसका मतलब है कि आप हर महीने 7 से 8 हजार रुपए सिर्फ डिप्रिसिएशन में लूज कर रहे हैं, भले ही आप कार चलाओ या ना चलाओ। और ये तो हुई एक बात। दूसरा, मान लेते हैं आपकी कार का लोन इंटरेस्ट है 9%। आई एम अज्यूमिंग कि आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक होगा। अब सपोज आपने 8 लाख का लोन 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट पे लिया है। दैट मीन्स आपकी EMI अप्रोक्सीमेटली 16,600 रुपए पर मंथ की होगी और इसमें आपका टोटल अमाउंट पेड होगा 9,96,000, जिसमें आपका सिर्फ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होगा 1,96,000 का। मतलब सिर्फ फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी अराउंड 2 लाख रुपए की है एक्स्ट्रा। इसके बाद तीसरा खर्चा आता है कार इंश्योरेंस का। कार इंश्योरेंस आपको ईयरली अराउंड 2 से 4% ऑफ कार वैल्यू का पड़ता है। मतलब आपकी 10 लाख की कार के ऊपर पहले साल में 20 से 30 हजार के बीच में पड़ेगा और फिर हर साल इंक्रीज करता जाएगा इन्फ्लेशन के साथ, जिसकी 5 साल की कॉस्टिंग लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आती है। अब चौथा और सबसे क्रूशियल एक्सपेंस, फ्यूल कंजम्पशन। एक एवरेज इंडियन 12 से 15 हजार किलोमीटर कार ड्राइव करता है पर ईयर और नेक्सॉन का माइलेज रफली 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर का रहता है। मतलब मंथली फ्यूल कॉस्ट निकालें तो 1125 किलोमीटर आपकी कार चली एक महीने में और 18 kmpl के माइलेज से यानी कि 62.5 लीटर्स। अब 62.5 लीटर्स के अकॉर्डिंग आपका फ्यूल कॉस्ट रफली 6,000 रुपए मंथली पड़ेगा। मतलब इसकी टोटल 5 ईयर कॉस्ट आएगी अराउंड 3.5 लाख रुपए। इसके बाद कार की मेंटेनेंस, रिपेयर और कुछ हिडन कॉस्ट जैसे कि RTO रजिस्ट्रेशन, RC, पोल्यूशन, रोड टैक्स सब मिलाकर मोटा मोटा ये फिगर 50,000 तक पहुंच जाता है। इन सब खर्चों के बाद जब आपकी कार की टोटल 5 साल की कॉस्टिंग निकाली जाए तो वो अराउंड 22 से 25 लाख की पड़ेगी। मतलब 10 लाख की कार आपको एक्चुअली 25 लाख रुपए की पड़ रही है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल वेल्थ डिस्ट्रक्शन तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इतनी सारी चीजें ऐड करने के बाद भी एक सबसे बड़ी कॉस्ट बाकी है जो मैंने अभी इसमें ऐड ही नहीं करी, और वो है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप 20 लाख रुपए कार में स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। डाउन पेमेंट का 2 लाख रुपए का लमसम प्लस 16,600 रुपए की कार की मंथली EMI प्लस 10,000 रुपए का फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस मिलाकर 26,600 रुपए मंथली बनता है। और अगर ये 26,600 आप किसी म्यूचुअल फंड में मंथली SIP करते हैं 5 साल के लिए एट एन एवरेज 14% रिटर्न्स, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए और आपका टोटल कॉर्पस होता है अराउंड 23 लाख रुपए का। प्लस यू स्टिल हैव दोस 23 लाख जो कार में नहीं डूबा, तो टोटल वेल्थ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 45 लाख का पड़ा। यह है रियल कॉस्ट ऑफ कार ओनरशिप। नॉट जस्ट 10 lakhs बट 45 lakhs।
ओवर 5 years इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। अब इस 5 साल के स्पैन में आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस होंगे जो आप यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, उसे भी देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ओकेजनल रेंटल्स। मुंबई में मंथली मेट्रो पास 1400 रुपए का है, दिल्ली में 1200 का, बैंगलोर में BMTC का मंथली पास 2000 का बनता है, प्लस ओकेजनल ओला उबर फॉर फैमिली ट्रिप्स 3 से 5000 रुपए पर मंथ पकड़ लो। मतलब टोटल मंथली कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी लगभग 5 से 7000 रुपए। ऑप्शन 2 है यूज्ड कार स्ट्रेटेजी। इंस्टेड ऑफ अ न्यू कार परचेज सेकेंड हैंड कार जो अभी 4, 5, 6 साल पुरानी हो, जिसमें आपका प्राइस भी ऑलमोस्ट 50% तक कम रहेगा क्योंकि मेजर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी कार के फर्स्ट ओनर ने बियर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 कार सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। ये ऑप्शन अभी हर सिटी में अवेलेबल नहीं है बट काफी जगह है, ये भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन बन चुका है। इसमें आपको न्यू कार रेंट पर मिल जाती है, आप जितने समय के लिए चाहो। ऑन एन एवरेज एक कार का मंथली रेंट होता है 15 से 20 हजार रुपए, जिसमें कार का इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और खर्चा सब इंक्लूडेड है, प्लस नो डिप्रिसिएशन रिस्क, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी कार को अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन कार ओनरशिप में सबसे बड़ा ट्रैप साइकोलॉजिकल है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कार आज एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, बट जो लोग थोड़ा भी फाइनेंशियली अवेयर रहते हैं उनको पता है कि यह कार एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। वॉरेन बफेट आज भी अपनी 2014 मॉडल की कैडिलैक ड्राइव करते हैं। इसका रीजन कि वो समझते हैं कि ज्यादा पैसा अप्रिशिएटिंग एसेट में लगाना चाहिए, डिप्रिशिएटिंग एसेट में नहीं। वेल्थ दिखाने से नहीं, संभालने से बनती है। आप अपनी एनुअल इनकम के 50% के अंदर तक की कार ले सकते हो, बट अननेसेसरी बजट को स्ट्रेच करके लोगों को दिखाने के लिए 90% लोन पे ली हुई फैंसी कार लेके किसको खुश करना है। और रियल वेल्थ क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे। कार को ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन समझोगे, स्टेटस सिंबल नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का गोल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इफेक्टिवली पहुंचना, शो ऑफ करना नहीं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को, वो भी ऐसी ऐसी चीजें और गैजेट्स खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, वो भी उस पैसे से जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड या लोन लेके, और ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जिनको वो जानते तक नहीं। अब वीडियो को एंड करते हुए एक लास्ट मैसेज फॉर एवरी मिडिल क्लास कि न्यू कार परचेज करना आपके लिए लिटरली एक वेल्थ किलर है, बिकॉज लोग कार खरीदते वक्त उसकी विजिबल कॉस्ट तो देखते हैं लेकिन उसके साथ आने वाले हिडन एक्सपेंसेस को वो कैलकुलेट ही नहीं करते और बस सोशल प्रेशर में आके ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस के लिए। अब अगर आप कार खरीदने का प्लान कर ही रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कार लेने से पहले उसकी एक्चुअल 5 ईयर कॉस्ट को जरूर कैलकुलेट कर लेना और उसको सेकेंड हैंड कार लेने से कंपेयर कर लेना। अगर डिफरेंस थोड़ा ही है तो आप नई कार परचेज करने की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज अराउंड मनी एंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर वीक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहता हूँ। कॉमेंट में बताइए कि आपका कार वर्सेज नो कार का एक्सपीरियंस क्या रहा और आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कार लेने के लिए। रिमेंबर, इन्वेस्ट in liabilities only when you have double the amount already invested in assets. Until next time, stay financially wise.